और इसकी जब स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आई तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि 10 साल पहले जो गवर्नमेंट की निधि से स्कूल बनती है G+3, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट आई है जो C1 कैटेगरी की है। आपको मालूम है C1 कैटेगरी अगर कोई स्ट्रक्चर ऑडिट में आती है तो इसका मतलब इमीडिएटली इट शुड बी डिसमेंटल, इमीडिएट इसको तोड़ना चाहिए। तो वो है दोबारा तकरीबन 38 लाख रुपया खर्चा करके इसको जो है वो लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अच्छा 38 लाख खर्चा करेंगे तो उसके बाद कितनी चलेगी? तो इसके अंदर ये जो तीसरी रिपोर्ट VJTI से गवर्नमेंट ने कराया, इसमें ये है कि 5 साल चलेगी। तो सवाल ये है कि आप बढ़ती जिसके ऊपर आपने 60-70 लाख रुपया खर्चा किया है, उसके अंदर भी इसी स्कूल को 4 साल पहले 10 लाख रुपए खर्चा किया गया है। 60-70 लाख रुपए बनाने के अंदर 10 लाख रुपए पहले खर्चा किया 4 साल पहले, अब 38-40 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो MPJ की डिमांड ये है कि करोड़ों रुपए आपने खर्चा कर दिया, 5 साल चलेगी, तो इसको तोड़ के आपको बनाने में प्रॉब्लम क्या है? उसका लेटर का सपोर्ट लेके 24 घंटे के अंदर, सुनिए 24 घंटे के अंदर ये पूरा 34-35 लाख रुपया पास करके इन्होंने इसको रिपेयर में डाल दिया। आपने कभी आज तक सुना है कि 24 घंटे के अंदर एक्शन हो गया और उसका क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया? ये इस तरह से पूरा सेट होकर काम किया गया है। 6 महीने में ग्राम पंचायत का इलेक्शन, तो क्या इसका मामला को देखते हुए एक पॉलिटिकल स्टैंड की है तो कोई स्कूल बनेगी और वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हमने स्कूल को रिपेयर करा है। देखिए अभी जो आपने जो सवाल किया था कि भाई ये भिवंडी शहर में एक अनोखा ट्रेंड जो बन सकता है ब्रांड। केमिस्ट और सुपरमार्केट एक साथ, जहां कम दामों में दवाओं के साथ मिलेंगे घरेलू सामान, सिर्फ दवा मार्केट। अब मंगवाएं दवाएं और घरेलू सामान, वो भी बिल्कुल फ्री और फास्ट होम डिलीवरी सर्विस के साथ। 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। एड्रेस है मिर्जा हाइट्स नियर अमीना हॉस्पिटल, दरगाह रोड, भिवंडी। जी, सबसे पहले तो मैं MPJ खाड़ीपार यूनिट की तरफ से इस पत्रकार जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपने पूछा आज का विषय, तो आज का जो विषय हमारा है, हमारे खोनी गांव के अंदर जो जिला परिषद उर्दू स्कूल है, उस इशू पर जो है हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे थाने जिला परिषद के अंदर तकरीबन 431 ग्राम पंचायत है, 431 गांव है। और हमारे खोनी गांव की जो जिला परिषद की स्कूल है, ये पूरे थाने जिला परिषद की सबसे बड़ी स्कूल है, हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्कूल है, जहां पर तकरीबन 950 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो स्कूल है, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले जो है ये RCC G+3 जो है ये बिल्डिंग बनी गई थी, जिसमें तकरीबन लाखों रुपया, जो 60-70 लाख रुपया जो खर्चा किया गया। और इसके अंदर सबसे पहले हमने ये आवाज़ उठाई MPJ की तरफ से कि उसकी जो शाला व्यवस्थापन समिति की मीटिंग थी, जिसके अंदर मैं खुद उसमें मेंबर हूँ शाला व्यवस्थापन समिति में, तो हमने ये कहा था कि भाई स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, इसके ऊपर जो है आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए। तो फिर उसके ऊपर हमने लेटर डाला कि भाई इसकी जो है स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। और इसकी जब स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आई तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि 10 साल पहले जो गवर्नमेंट की निधि से स्कूल बनती है G+3, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट आई है जो C1 कैटेगरी की है। आपको मालूम है C1 कैटेगरी अगर कोई स्ट्रक्चर ऑडिट में आती है तो इसका मतलब इमीडिएटली इट शुड बी डिसमेंटल, इमीडिएट इसको तोड़ना चाहिए। तो वो स्कूल जहाँ पे 950 बच्चों का भविष्य, C1 कैटेगरी ये 3 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई है। और स्कूल का स्ट्रक्चर कब बना? स्ट्रक्चर तकरीबन 10 साल पहले स्ट्रक्चर बना है। हाँ, इसका पूरी डिटेल है, सारे पेपर्स इसके अंदर मौजूद है जी। उस वक्त किसने बनाया था और क्या क्या लागत थी उसके बारे में जी। जब ये बन रही थी तो जिला परिषद की एक निधि है, आपको मालूम है RT जो कानून है, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है ये अभियान है, ताकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं क्लास के बच्चों को फ्री शिक्षा मिले। तो सर्व शिक्षा अभियान इस स्कीम के तहत ये स्कूल बनी गई थी जिला परिषद की निधि से।
तो उसके बाद आगे क्या होगा? जब ये स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसका C1 कैटेगरी आया तो हमने इसके ऊपर पेपर वर्क किया। एमपीजे की तरफ से हमने पंचायत समिति, बीडीओ को, जिला परिषद के सीईओ को, उस वक्त की जब महाविकास आघाड़ी की हुकूमत थी उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थी वर्षा गायकवाड़ मैडम, उनको भी हमने मुलाकात किए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुलाकात किए, तमाम पेपर वर्क हमने किया। तकरीबन 30 से 40 लेटर हमने इस 1 साल के अंदर दिया है। और हमने ये बात कही थी कि जब 950 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, C1 कैटेगरी है, तो इसको आप इमीडिएटली इसको तोड़िए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको आनाकानी कर रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जबकि जिला परिषद के जो सीईओ थे इससे पहले, बाऊ साहब, दांगड़े साहब, उन्होंने खुद मुझको ये कहा था कि भाई ये स्कूल को दोबारा गिरा के तोड़ना हमारे लिए कोई मतलब इम्पॉसिबल बात नहीं है। हमारे पास स्पेशल फंड है, जिला परिषद के पास सेस फंड होता है, तो हमको ये बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने इसकी एक रिपोर्ट कराई थर्ड पार्टी से, मुमरा के किसी कॉलेज से, उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है। ये देखिए, ये रिपोर्ट कराए। इसके अंदर बोला जा रहा है कि नहीं, स्कूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये रिपेयरिंग में काम चल जाएगा। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट कराती है उसमें C1 कैटेगरी है, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट जो इसके अंदर बोलते हैं रिपेयर किया जाए। तो आखिर क्या किया जाए? तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्कूल को जो है तोड़ा जाए। गवर्नमेंट के पास बजट है, सब कुछ है। अब उसको तोड़ने की बजाय अब ये लोगों ने जो है दोबारा तकरीबन 38 लाख रुपया खर्चा करके इसको जो है वो लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अच्छा 38 लाख खर्चा करेंगे तो उसके बाद कितनी चलेगी? तो इसके अंदर ये जो तीसरी रिपोर्ट VJTI से गवर्नमेंट ने कराया, इसमें ये है कि 5 साल चलेगी। तो सवाल ये है कि आप 38, जिसके ऊपर आपने 60-70 लाख रुपया खर्चा किया है, और उसके ऊपर बीच में 2018 में जब बनी, आज से 3 साल पहले, स्कूल की मोटी दुरुस्ती, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक बजट होता है जिला परिषद का, उसको बोलते हैं शाळेची मोटी दुरुस्ती। उसके अंदर भी इसी स्कूल को 4 साल पहले 10 लाख रुपए खर्चा किया गया है। 60-70 लाख रुपए बनाने के अंदर 10 लाख रुपए पहले खर्चा किया 4 साल पहले, अब 38-40 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो एमपीजे की डिमांड ये है कि करोड़ों रुपए आपने खर्चा कर दिया, 5 साल चलेगी, तो इसको तोड़ के आपको बनाने में प्रॉब्लम क्या है? तो मगर अभी फिलहाल तो ये आ रहा है कि ग्राम पंचायत के मेंबर है, उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलती हुई नजर आ रही है। उनका भी कहना ये है कि इसे डेमोलिश करके फिर से बनाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जहां तक ग्राम पंचायत की बात है और पंचायत समिति के मेंबर्स की बात है और जिला परिषद के मेंबर की बात है, जब ये मामला उठा, आज तकरीबन 1.5 साल से हम इसके पीछे लगे हैं। और ये तमाम पेपर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम पेपर्स आप देखिए पूरी सीक्वेंस के साथ है। हम 1.5 साल से कंटिन्यू इसके ऊपर पेपर डाल रहे हैं, BDO से, CEO से हम कंटिन्यू पेपर वर्क कर रहे हैं। और मंत्रालय तक जाके हमने अप्रोच किया है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई एमपीजे जो है इसका फायदा उठा रही है, ग्राम पंचायत जो एमपीजे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत ने, पंचायत समिति के मेंबर ने और जिला परिषद के हमारे मेंबर ने क्या इसके ऊपर कार्रवाई की? एक भी लेटर उन्होंने अपना डाला नहीं है। जब आप गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव के नुमाइंदे हैं, गांव के रिप्रेजेंटेटिव है, तो यू शुड रेज अवर वॉइस ना। आपको कंसर्न हाउस के अंदर बात उठाना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत की तरफ से अब तक भी एक भी लेटर जो है इसके बारे में डाला नहीं गया है। कर रहे हैं तो देखिए कैसा होता है कि डिमोलिश ने स्कूल को रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट का जो काम होता है ना, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है तो उसका वर्क ऑर्डर होता है, उसका टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उसकी रेट एनालिसिस की रिपोर्ट होती है। तो गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट के नॉर्म से होना चाहिए। अगर आप उसको रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर इनकी तरफ से कोई भी पेपर वर्क नहीं हुआ है, ना बोर्ड लगाए ना कुछ लगाए। तो हमारी डिमांड ये है एमपीजे की कि इसको इमीडिएटली तोड़ा जाए, इमीडिएटली इसको डिसमेंटल किया जाए। अभी देखिए अप्रैल का महीना शुरू हो गया, अप्रैल मई जून, आने वाले 3 महीने के बाद 2023-24 का न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होगा। तो न्यू एकेडमिक ईयर जब शुरू हो तो कम से कम 6 महीने 7 महीने के अंदर थाना जिला परिषद जिनके पास करोड़ों रुपए रखा हुआ है, और अब तो प्रशासक बैठा हुआ है, CEO को पूरी पावर है, वो RT के लिए बच्चों को अच्छी जगह अवेलेबल हो, प्रीमाइसेस हो, इसके लिए ये लोगों को तोड़ के उसको बिल्डिंग को बनाना चाहिए। 6 महीने में ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, तो क्या इसका मामला को देखते हुए ये पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई स्कूल बनेगी और वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हमने स्कूल को रिपेयर करवाया। देखिए, अभी जो आपने जो सवाल किया था कि भाई ये स्कूल को डेमोलिश करे तो ये कुछ हो गया वहाँ पर, तो स्कूल डेमोलिश नहीं कर रहे कि कुछ लोग जो है अभी अभी वहाँ पर आकर जो भी वहाँ पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है उसको रुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमको लग रहा है कि भाई ये अभी अभी आए हैं ये लोग, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। पहले मेरे हिसाब से पहले जिला परिषद इलेक्शन होगा और पंचायत समिति इलेक्शन होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत इलेक्शन होगा। तो अब इलेक्शंस करीब आते हैं तो आप लोगों को मालूम है नेता लोगों का क्या रोल रहता है उसके अंदर, उसमें मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, लोग सब खुद समझदार है।
अगर ही इनको अगर इतना ही इन लोगों ने किया है और इन लोगों ने बहुत पहले से आवाज़ है तो उन लोग कोई डॉक्यूमेंट बता दे। मैं मेरे इस वीडियो के बाद आपको ये सारे लेटर्स का एक एक स्क्रीनशॉट आपसे लेने की रिक्वेस्ट करूंगा और इसको पब्लिक करने बोलूंगा आप लोगों को। ये सारे लेटर्स आप पब्लिक कीजिए, आप तरतीब वाइज देखिए। हमने 7 दिसंबर 2021 से लेके आखिरी लेटर जो हमारा गया है वो फरवरी और मार्च मंथ में गया है 2023। मतलब यहाँ तक का हमारी कोशिश इसके पीछे लगी हुई है।